हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। कोई कनेक्शन आ रहा है, कोई रिलेशनशिप आ रहा है, आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है, आप इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और लाइक करें, शेयर करें। रीडिंग अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। इंस्टाग्राम पे आपको कंटेंट देखना है तो वो भी अपलोड है, ठीक है। आप वहाँ पर शॉर्ट रील्स को भी देख सकते हैं। ओके, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। मैं जब रीडिंग स्टार्ट कर रही थी मुझे एक वर्ड समझ में आया था, चॉइसेस, और यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में किसी तरीके की चॉइस, ठीक है, आपको देखने को मिल सकती है। आपकी लाइफ में जैसे कि किसी का वेट कर रहे हैं वो भी आ सकता है, और कोई एक न्यू भी एंटर कर सकता है, ठीक है। अगर आप किसी न्यू को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी न्यू को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी बैलेंस्ड रिलेशनशिप, एक लव लाइफ में किसी न्यू पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप कोई इमोशनल पर्सन चाहते हैं, आप किसी पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं कम्प्लीटली। आप किसी पास्ट सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद को पास्ट से निकालना चाहते हैं, पास्ट कनेक्शन से, पास्ट पर्सन से, पास्ट माइंडसेट से, पास्ट को डिपेंडेंसी से, मतलब कि किसी पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी पास्ट सिचुएशन से आप निकालना चाहते हैं खुद को, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने डिस्टर्ब सिचुएशन देखी है पास्ट में अपने आप को। बहुत टाइम तक आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड रहे हैं, बहुत टाइम तक आप किसी को चेस करते आए, आप किसी को चेस कर रहे थे, उस सिचुएशन से आप डिटैच होना चाहते हैं कम्प्लीटली। आप उस पर्सन से डिटैच होना चाहते हैं, आप उस सिचुएशन से डिटैच होना चाहते हैं, लेकिन पास्ट से आप कम्प्लीटली निकलना चाहते हैं, ठीक है। पावरफुल एनर्जी है, खुद को होल्ड कर लिया है आपने, अपने पैशन को, अपने लव को, अपने केयर को। आपकी एनर्जी में किसी तरीके का चेंज है, लेकिन आप जैसे एक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ न्यू अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ बैलेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप विजडम यूज कर रहे हैं अपना, उस सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए। आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, आप विजडम भी यूज कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस जिस पर्सन के साथ रहा, उस चीज को देखते हुए, समझते हुए अपने आप को आप बहुत बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने नॉलेज, जो भी आपने एक एक्सपीरियंस अपनी उस करेक्शन से लिया, आप वो लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत कुछ अभी भी आपने होल्ड बैक कर लिया है। फ्यूचर आपके लिए एक कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। फ्यूचर आपके लिए कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप उस सिचुएशन से अपने एक विजडम के जरिए बाहर आ रहे हैं, आप उस कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं, उस इमोशनल एक जो इमोशनली आप डिपेंड रहते हैं, आप उस चीज से निकल रहे हैं, ठीक है। एक डिस्टर्ब सिचुएशन को आप लेट गो कर रहे हैं, डिस्टर्ब कनेक्शन को, जो आपको मेंटली स्ट्रेस या डिस्टर्ब करती है, वो सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, क्लोज ऑफ हो गए हैं। आप बहुत कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन कंफ्यूज है, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपके आगे की मंजिल क्या होगी, ठीक है। लेकिन आप पास से डिटैच हो रहे हैं, पास से निकल रहे हैं, पास से अपने आप को आप निकालना चाहते हैं कंप्लीट तरीके से। आपको जो विजडम है वो आपको गाइड कर रहा है आगे की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है, काम और की तरफ मूव करने के लिए। मेरे व्यूअर की लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है इस वक्त। हम्म जो भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, जो भी सिचुएशन आ रही है, थोड़ा सा आप वुंडेड है इस वक्त। अपने आप को एक गार्ड, आपके गार्ड अप है, ठीक है। आपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं। एक लव लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए आपके आपके अंदर एक डर है, खौफ है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, मतलब कि आप रिलेशनशिप को एक ऐसी निगाह से देखते हैं जिसने जिस रिश्ते ने आपको हर्ट करा, जिस रिश्ते ने आपको डिस्टर्ब करा, जिस रिश्ते ने आपको मेंटली एक स्ट्रेस में रखा, ठीक है। आपके लिए एक स्ट्रेस है वो सब सिचुएशन। कोई बहुत अट्रैक्टिव पर्सन रहा आपकी लाइफ में, जिसकी तरफ आपकी अट्रैक्शन बेहद रही, जिसका आपकी तरफ लव बहुत रहा। आप उसकी ब्यूटी देखकर अट्रैक्ट हुए थे, आप उसकी एक अपीयरेंस देखकर, एक गुड लुकिंग, एक चार्मिंग, एक ब्यूटीफुल, एक हैंडसम एक इंसान रहा आपकी लाइफ में, जो आपकी अट्रैक्शन का बाइस, आप जिसके लिए एक फॉल इन लव, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने उसके लिए प्यार फील करा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कि आपको वो वो प्यार से जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल नहीं सका। आपने डिस्टर्ब रहे, आप स्लीपलेस नाइट रहे, ब्लॉकेजेस में रहे, अपने आप को स्टक रखा, लेकिन अब वूंडेड हो चुके हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मोहताज हैं,
आप हर किसी को अपनी लाइफ में ऐसे ही आने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम पेन देखा है उस सिचुएशन में। आपके गार्ड्स अप पे आप एक खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन से, उस कनेक्शन से, अपने आप को हर सिचुएशन से प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में लोग हैं, लेकिन आप रेडी नहीं है, ठीक है, सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है और उन ऑफर्स के लिए रेडी नहीं है। या तो बहुत एक नर्वस वाली एनर्जी है। हाइप्रेसिस की एनर्जी, साइलेंट हुए हुए हैं आप, 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल होके इस वक्त आपका फोकस अपने फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे है, अर्निंग करने पे है, अपने कैरियर बनाने पे है, न्यू जॉब सर्च करने पे है, अपने आप को बिल्ड करने पे है। कनेक्शन को लेकर, लव लाइफ को लेकर एक नर्वसनेस है आपके अंदर, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको लव लाइफ को लेकर, आपको क्या चूज करना चाहिए। आप ना इतने ओपन अप हो पाए ना, आप इतना इस वक्त एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है, एक मतलब कि पास से तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, पास से तो स्लोली बट श्योरली आप वन स्टेप एट ए टाइम अपने आप को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इस वक्त मेंटली और आप मतलब कि आपका आपका दिल दिमाग रेडी नहीं है किसी और कनेक्शन, किसी और रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, आपको लगता है एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर ट्रू लव, मतलब कि एक सच्चा प्यार, एक सच्ची फीलिंग्स, एक इमोशनल कनेक्शन इस लाइफ टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे एक लोग ही नहीं है, ठीक है। जस्टिस खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने लिए आप जस्टिस बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान अपनी ज़ात को, अपने आप को बैलेंस करने पे, इंडिविजुअली खुद के अंदर बैलेंस लाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लव लाइफ के लिए आप क्लोज ऑफ नजर आ रहे हैं, डिटैच है इमोशनली। आप जस्टिस यहाँ पर डिवाइन से किसी तरीके का जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन आपको जस्टिस दे, डिवाइन आपको पीस दे। आप लव से, इमोशन से डिटैच हो चुके हैं, इमोशनली आप सिचुएशन मतलब कि इमोशनली आप कुछ फील नहीं करना चाहते, ठीक है। आप सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई होप नहीं रही है, वो सिचुएशन सॉल्व होगी आपकी लाइफ में। आपको नहीं लगता कि आपको एक ट्रू लव मिलेगा, आपको नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा प्यार मिलेगा जिसके लिए आप बने हैं। आपकी आपकी लव लाइफ में आपको नहीं लगता सक्सेस आएगी। आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली सक्सेस, अपनी फाइनेंशियली सक्सेस, अपनी इंडिविजुअली ग्रोथ के लिए आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अपनी आप फाइनेंसिस पे, अपनी लाइफ पे, अपनी ग्रोथ पे बिजी हैं, ठीक है। अपनी ग्रोथ, एक ग्रोथ वाले हिस्से पे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ पे। आपका ध्यान इस वक्त पैसे कमाने पे हो सकता है, न्यू जॉब सर्च करने पे हो सकता है, ठीक है, और अपने आप को बैलेंस और हीलिंग पे हो सकता है। आपका ध्यान अभी भी किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप या इमोशनल साइट पे नहीं है, आप कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने चीट करा है, आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, या आपके पर्सन किसी और को एंटरटेन कर रहे थे, या आपके पार्टनर ने जो कुछ भी करा किसी और को चूज करने की वजह से ऐसा करा, ठीक है। आपके पास क्लैरिटी है या नहीं है, लेकिन आपका थॉट यही रहता है, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस थे, इस पर्सन ने किसी और को चूज करा, किसी और को टाइम दे रहा है, और अभी भी आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी और के साथ चिल कर रहा है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है। अब आप वेट नहीं करना चाहते, उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक मूवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। पास्ट में आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, जहां आप स्टक थे उस पर्सन से बात करना चाहते थे, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है नहीं, बेकार है, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं है उस सिचुएशन का। ये पर्सन आपको लेकर वही कंफ्यूज रहेगा, वही स्टक रहेगा, आपके लिए इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। आप ये चीज सोचकर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप उस सिचुएशन में आप स्टक ही नहीं रहना चाह रहे, आपको लग रहा है कि आपकी जगह नहीं है, आपको वहां कुछ भी नहीं मिल सकता। और कोई मुझसे पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि यहाँ पर आप कार्ड्स कहाँ से लेती हैं ऑनलाइन। आप जिस भी कंट्री के हैं, जिस भी सिटी के हैं, ऑनलाइन गूगल पे जाके आप सर्च करें, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स और वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप वहाँ पर जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अमेजोन भी हो सकता है, अली बाबा भी हो सकता है, दराज भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये वहीं से ऑर्डर होते हैं और आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। आप ऑर्डर करेंगे, बुक करेंगे और आपको आपके कार्ड रिसीव हो जाएंगे। पेमेंट आप कर दिएगा, ऑनलाइन भी पेमेंट होती है और कैश ऑन डिलीवरी भी होती है, ठीक है। तो वेट, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लाइफ में आ क्या रहा है इस वक्त राइट नाउ। लेकिन अपनी लाइफ में आप क्लियर कट रहना चाहते हैं, प्रैक्टिकल, अपनी लाइफ में किसी तरीके की कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते आप। मेरी व्यूवर की लाइफ में क्या आ रहा है इस वक्त, हु इज कमिंग, मेरी व्यूवर की लाइफ में क्या आ रहा है।
अपने आप को आप काफ़ी जैसे पास्ट वाला जो आपका पैटर्न और एक बिहेवियर रहा है, आपने उससे खुद को चेंज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। मेरी उम्र की लाइफ में क्या आ रहा है इस वक्त? हम्म भाई आपकी लाइफ में आपका ही एक काउंटर पार्ट अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आप क्वीन ऑफ फैंस है तो आप किसी किंग ऑफ फैंस को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, आप अपने एक सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप एक इक्वल गिव एंड टेक, आप एक अपने जैसे कि आप अगर आप एक बहुत एक पैशनेटिव और बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक स्पार्क है, आप इसी तरीके के पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो अगर अपने पर्सन के लिए आप वो पैशन, वो लव, वो केयर, वो इमोशंस फील करते हैं, वो एक ऑनेस्ट, एक ट्रू, एक जेन्युइन फीलिंग्स जो आप फील करते हैं, आप सामने वाले से भी वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप किसी न्यू सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। आप पास्ट को लेट गो कर अपनी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, किसी न्यू इंसान के साथ, ठीक है। अपने ही सोलमेट, अपने ही ट्विन, अपने ऐसे पर्सन के साथ जो आपके जैसा हो, जो आपके साथ आपके जैसा बिहेव करे, जो आपके साथ आपके जैसा चले, ठीक है। और आपकी लाइफ में वो पर्सन अट्रैक्ट भी हो रहा है, कोई न्यू फेज आपकी जिंदगी में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं लेकिन आप नर्वस हैं उस पर्सन के अलावा जो आपकी लाइफ में था। डिस्टेंस आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है। आप एक इस न्यू फेज का स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ये एक जो मतलब कि फेज है स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस टाइम पीरियड को, इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने का वेट कर रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जी है आपके अंदर कि ये जो चीज है ये आपकी कब स्टार्ट होगी। ये आपका, आपको स्पाउस, आपका काउंटर पार्ट, वो जो वाला फेज है, वो जो न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ में, वो कब बिगिन होगा। आप उस चीज का वेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्टेबल ग्राउंडेड होके बैठे हुए हैं अपनी स्टेबिलिटी पे। आप इस वक्त आपका ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी लाइफ पे, बहुत स्टेबल अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी पे, अपनी लाइफ पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे। आपका फोकस, फुली फोकस इस वक्त अपने ऊपर है। और एक वेटिंग एनर्जी है, राइट पार्टनर, राइट टाइमिंग की, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक न्यू नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं जो आपके लिए ट्रू होगा पर्सन, ठीक है। हर्मिट एनर्जी है। मुझे नहीं लग रहा अभी इस वक्त आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट में, ना पास्ट ना न्यू, ठीक है। साइलेंट एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में बहुत स्लो एनर्जी में है, बहुत कोल्ड हुए में है। इस वक्त आप किसी के साथ भी किसी भी कनेक्शन में आने के उसमें नहीं है, कंफ्यूज स्टेट है, ठीक है। कंफ्यूज स्टेट है, आपको नहीं पता आपकी लाइफ में आपका एक सोल काउंटर पार्ट कौन है, लेकिन अपने एक सोल मेट, एक सोल काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में, एक परफेक्ट स्पाउस, एक परफेक्ट पर्सन को आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। जिसके साथ एक न्यू नेक्स्ट चैप्टर आपका डेस्टिनी में लिखा हुआ है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। व्हील का आप अपने फेवर में टर्न होने का वेट कर रहे हैं और व्हील आपको फेवर कर भी रहा है। व्हील आपको, आप यहाँ पर एक अपनी मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल का, ठीक है। आप यहाँ पर डिवाइन से आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल मैरिज मैनिफेस्ट करें, सक्सेसफुल पर्सन जो आपके साथ इस कनेक्शन में इक्वली वर्क करे, जो आपके साथ एक इक्वली काम करे, जिसका ड्रीम आपके जैसा ही इस रिलेशनशिप में 10 ऑफ कप्स हो, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, आप एक प्रैक्टिकल ऑफर, प्रैक्टिकल मैरिज ऑफर, एक सक्सेस, अपनी मैरिज, अपनी रोमांटिक लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस का वेट कर रहे हैं। आप वर्कोहॉलिक हुए हैं, बिजी हैं अपने काम में, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त एक, लेकिन आपकी एनर्जी जो है ना बहुत स्टेबल, बैलेंस, परफेक्ट, ठीक है। किसी एक इमेच्योर इंसान वाली आपकी वो आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, एक इमेच्योरिटी वाली आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत परफेक्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, आपके आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, खुद को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। आप एक चेजिंग एनर्जी से निकल कर एक खुद के लिए एक्शन ले रहे हैं, आप खुद को परफेक्ट कर रहे हैं। आप तभी एक परफेक्शन का वेट कर रहे हैं, आपका ध्यान आपकी हीलिंग पे है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपका एक परफेक्ट, एक आप वेट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वो एक अट्रैक्ट हो रहा है, स्लोली बट श्योरली व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। आपकी मैरिज टाइमिंग या आपका एक कमिटमेंट, आपकी मैरिज नहीं हुई भी है तो यहाँ पे एक मैरिज आपके यहाँ पर करीब है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, मैरिज का, कमिटमेंट का, एक आपका डेस्टाइन पार्टनर आप यहाँ पर जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। डेस्टाइन पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको बहुत एक डिफरेंट पर्सन, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना रहा है। आप इस वक्त एक्शन अपनी हीलिंग के लिए ले रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं, अपने ड्रीम्स के लिए ले रहे हैं। आप उसके लिए अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख रहे हैं, जो आपका एक स्पाउस है, जो आपका एक फ्यूचर पार्टनर है, ठीक है। आपका एक फ्यूचर जो पर्सन है। अब देखते हैं आपके पास्ट इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है। आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर
और जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। स्लो प्रोसेस है लेकिन अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, कोई स्टेबिलिटी लेकर आपकी तरफ मूव कर रहा है, कोई अब आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप या कोई एक मतलब इनडिसाइसिव एनर्जी में नहीं आने वाला। आपके एक्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, या तो जिसके साथ आप पास्ट में कनेक्टेड थे उसकी फीलिंग्स में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। वो पर्सन हर्मिट एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, बात नहीं कर रहा, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। किसी तरीके की क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को, ठीक है। अगर ये डिफेंसिव था तो इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि आपसे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। आपको इसके दुश्मन नहीं है, आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन है, आपके साथ लव में आना एक सेव है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए किसी तरीके के एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, मतलब कि आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। इसने खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव फील कर रहा है और अपने आप को जैसे होल्ड करके बैठा हुआ है, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन और कोई मूवमेंट करना चाहता है एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए, जैसे एक न्यू स्टार्ट लेकर आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन इसने होल्ड करा हुआ है खुद को। 6 ऑफ हैंड्स आपके साथ सक्सेस चाहता है, ठीक है। सक्सेसफुल कनेक्शन चाहता है, अपनी लाइफ में भी सक्सेस, ये पर्सन एक सक्सेस पे बिजी है, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर, ठीक है। बहुत खुद को एक स्टकनेस में पाता है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में 2 चॉइसेस हो, आपके पार्टनर की फैमिली कुछ और दिखा रही हो और आपके पर्सन की लाइफ में और भी चॉइसेस हो, ठीक है, जो आपको लगता है वो भी हो सकता है। कहाँ ये पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहा है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है यहाँ पर फाइनेंशियली भी खुद को बैलेंस करना चाहता है। फाइनेंशियली इस पर्सन की लाइफ में चीजें हो सकती हैं। सिंगल है, इसकी जिंदगी में कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, सिंगल है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई पर्सन है भी तो बहुत ज्यादा एक मतलब कि आपकी जैसा कोई पर्सन नहीं है। नॉर्मली लोग इसमें अट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है। एक इसको इसकी लाइफ में जैसे ऑप्शंस क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन आप इसके लिए एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ इस पर्सन की हिस्ट्री रही है, जिसके साथ इस पर्सन ने अच्छी मेमोरीज बनाई है, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली ऐसा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई इशू है, हम इसको और क्लैरिफाई कर लेंगे बाद में, ठीक है। चैरियट, हम्म ये पर्सन मूव कर रहा है, एक चैरियट बहुत एक स्लो एनर्जी से निकलकर एक फास्ट एनर्जी में आ चुका है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अपनी लाइफ में वर्क कर रहा है। ये पर्सन जैसे एक डिसीजन मेकिंग का टाइम चल रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, ये पर्सन कहाँ स्टक है, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स। ये पर्सन जानता है इस रिश्ते में अगर ये एफर्ट करे तो ये सक्सेसफुल कनेक्शन बन सकता है। आपकी तरफ किसी न्यू स्टार्ट को लेकर ये आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स। वो अपने ईगो की वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। एक ईगोइस्टिक नेचर, एक ईगो, ठीक है। इस पर्सन का एक ईगो, ये पर्सन डिफेंसिव रहा है बहुत टाइम से आपकी तरफ। कैसे अपने गार्ड्स डाउन कर दे, कैसे अपना ईगो डाउन कर दे, कैसे अपने ईगोइस्टिक नेचर से निकलकर आपको अप्रोच करे, ये बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। इसका ईगो सेल्फ इसको होल्ड कर रहा है, इसका ईगो आपकी तरफ इसको मूव नहीं करने दे रहा, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने दे रहा। जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, रह ही क्या गया है। ये जानता है आपकी तरफ एक ये न्यू बिगनिंग कर सकता है, बिल्कुल। ये अपने ईगो की वजह से आपकी तरफ एक अपने आप को जैसे एक न्यू बिगनिंग ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहा है, लेकिन इसका ईगो सेल्फ इसको होल्ड करके बैठा हुआ है। अपने ईगो की वजह से आपकी तरफ किसी तरीके की अप्रोच, किसी तरीके की मूवमेंट नहीं कर पा रहा। हेरोफेंट की एनर्जी है, इस पर्सन को जैसे कोई गाइड कर रहा है, कोई विजडम दे रहा है कि ये एक तुम्हारे लिए राइट कनेक्शन है, इस डायरेक्शन में जा सकते हो, इधर एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। इस पर्सन के साथ आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है। ये पर्सन जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन से बात करने की कोशिश भी की हो, कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट किया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी है, ये आपकी तरफ अब मूवमेंट जो करेगा स्टेबिलिटी को लेकर करेगा। बैक ऑफ द माइंड इसके माइंड में एक स्टेबिलिटी चल रही है आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन जैसे कि एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर लेकर आपकी तरफ मूव करना चाहता है, मैरिज कमिटमेंट ऑफर, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये आप क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आप लोग आज तक अटैच हैं, आप लोग की अटैचमेंट है, ठीक है। यहाँ पर चाहे जो भी सिचुएशन रही, लेकिन आप लोग के बीच एक अटैचमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है, चाहे कुछ भी हुआ पास्ट में। लेकिन जो एक अटैचमेंट का आप लोग का जो पास्ट रहा है वो, उससे आप भी आज तक अटैच है और आपके पर्सन भी। आप लोग के बीच कैसा भी कनेक्शन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आप लोग आज तक एक दूसरे से अटैच फील करते हैं। खासतौर पे आप चाहते हैं इस पर्सन से बात करना, लेकिन ये पर्सन जैसे अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। इसका विजडम, इसका जैसे इसको गाइडेंस मिल रही है। रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बन सकता है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है। अगर ये पर्सन अपनी इस एनर्जी से बाहर निकले तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता है। ये पर्सन आपके साथ किसी लव ऑफर या तो एक
कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कोल्ड पर्सन आपके लिए किसी तरीके का ऑफर दे सकता है, लेकिन डिपेंड आप पे करेगा। कोई आपको मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ बहुत जैसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन आपकी तरफ जैसे आपकी लाइफ में आ सकती है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसको नहीं पता ये कम्युनिकेशन होगी कैसे, ये कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करे, कैसे आपके साथ इस सिचुएशन में बात करें। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर के लिए? इस वक्त इस सिचुएशन में एडवाइस क्या है? इट्स टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपको ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना चाहिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। बैलेंस रहें अपनी लाइफ में, रिलैक्स एंड ओपन अप टू योर सोर्सेज, कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है। अपने दिल को ओपन रखें और रिलैक्स रहें, ठीक है। अपने जो आपका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है ना, जो आप लोग एक लव के लिए ओपन नहीं हो पा रहे, तो अपने आप को ओपन करें, लव के लिए ओपन करें। देखें, आप पास्ट आए या न्यू आया, पास्ट को नहीं भी चाहते, कोई न्यू भी आएगा तो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहा। आप चाहे सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, आपका एक सोल काउंटर पार्ट अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि आपका ये सोल काउंटर पार्ट है, ये आपका सोल पर्सन है, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आना है, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने हार्ट चक्र को हील करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कम इन टू योर हारमोनी, पीस, अपने आप को एक हारमोनी और बैलेंस में लेकर आए। यूज योर पावर टू फॉर पीस, अपनी पावर को यूज करें अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करने के लिए, पीस लाने के लिए, ठीक है। वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट देम सनशाइन इन योर लाइफ, ठीक है। आपकी लाइफ में एक वेलकम किया जा रहा है एक न्यू बिगनिंग को, एंजल्स कह रहे हैं वेलकम करें अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को, और पास्ट को लेट गो करें, और एक सनशाइन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में एक सनशाइन की एक एनर्जी है, डिवाइन आपकी जिंदगी में किसी तरीके की सनशाइन दे रहा है। देखें, ओपन योर हार्ट, प्लीज, एक कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव, ठीक है। एक कंपैशनेट हार्ट है आपका, तो उसको ओपन अप रखें और लोगों के लिए अनफोल्ड करें अपने हार्ट को, एक मतलब कि लविंग वे में लोगों के साथ ट्रीट करें लोगों को। जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को समझ नहीं रहे, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आपकी ओपन अप या ओपन आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक है उसकी वजह से आप शायद किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।